राहुल गांधी को इंटरव्यू देने के लिए एक साथ संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी मित्र प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, मैं भी चौंक गया था जब मैंने इस तरह की खबरें देखी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और जब इस तरह के कुछ वीडियो मेरे सामने आए। आखिर क्या है ये पूरा मामला और राहुल गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी साहब का इंटरव्यू कर लिया, जिसको वो लगातार जिन दोनों के संबंधों को उठाकर इन दोनों को घेरते रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक इन दोनों के संबंधों को लेकर आलोचना करते रहते हैं, इन दोनों के संबंधों को जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये तमाम चीजें हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये खबर अपने आप में बहुत दिलचस्प है, हालांकि इसके मतलब और मायने कुछ और है, लेकिन इस खबर को आप तक लाने का मकसद या आपको हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको यह पता होना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में क्या कुछ हो रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि जिन 543 सांसदों को आपने चुनकर अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से चुनकर जिताकर विजेता बनाकर संसद भवन भेजा है, वो आपके 543 सांसद क्या कर रहे हैं। जिन राज्यसभा के सांसदों को आपके विधायकों ने अपने वोट के जरिए चुनकर राज्यसभा भेजा है, राज्यसभा के वो सांसद क्या कर रहे हैं, संसद भवन में क्या कुछ हो रहा है। ये वीडियो, ये खबर हम सिर्फ आप तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए लेकर आ रहे हैं और मैं आगे इस पूरी खबर के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले एक वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। देखा आपने ये वीडियो जो स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस ट्वीट को देखिए जो एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, उसको देखिए। राहुल गांधी ने किया है। ये जो वीडियो अभी आपको दिखाया गया है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने या कांग्रेस की मीडिया टीम की तरफ से किया गया है। इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। और इसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर क्या लिखा है? राहुल गांधी ने लिखा है, यह एक खास और पुराना रिश्ता है। ये सब कुछ जो चल रहा है ये संसद भवन परिसर के अंदर चल रहा है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी साहब किस तरह से तैयार हो गए राहुल गांधी को इंटरव्यू देने के लिए। और राहुल गांधी सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी कुछ अजीब ढंग से आ रहा है जो आपको हजम नहीं हो रहा होगा। तो अब इस वीडियो के पीछे की कहानी सुनिए, जो सच सुनिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असलियत में नहीं है, ये प्रसिद्ध उद्योगपति और उनके करीबी मित्र गौतम अडानी असलियत में नहीं है, बल्कि ये दो सांसद, विपक्षी दलों के दो सांसद उनका मुखौटा पहनकर संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं। और विपक्षी दलों ने आज अनोखे अंदाज में संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया। ये दोनों सांसद जो है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा पहनकर खड़े हैं और राहुल गांधी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। हालांकि कायदे से तो ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया का होना चाहिए, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो देते हैं, लेकिन सही में या असलियत में या असली पत्रकारों को और सही पत्रकारों को
वो इंटरव्यू देना तो छोड़िए, सही पत्रकारों के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उन्होंने नहीं की है प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम और आप आजकल नए नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब उसके बाद खबर देखिए, जब ये वीडियो सामने आया, जब इसको ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, फेसबुक पे पोस्ट किया गया, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया, तो इसके बाद कैसे हुआ? खबरें छपनी शुरू हो गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबरें छपी और हम आप तक इस खबर को इसलिए ला रहे हैं ताकि इसके उस दिलचस्प पहलू को बता सके कि किस तरह से ये खबर छपती है और किस तरह से ये आपसे जुड़ी हुई खबर बन जाती है। ये अपने आप में मजाक तो है, लेकिन ये प्रदर्शन करने का एक नया तरीका है और आप तक खबर पहुंचाने का ये नया तरीका है। और अब देखिए, आपके स्क्रीन पर हम उस खबर का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसको देखिए आप। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को उठाया है और कैसे लिखा है आप जरा उसकी हेडलाइन पढ़िए। संसद में पीएम मोदी गौतम अडानी के कंधे पर हाथ क्यों रख रहे हैं राहुल गांधी। ये जो तस्वीर है जो हम इस स्टोरी में भी आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को हेडलाइन बनाकर इस तरह से छापा गया है और आगे जो नीचे जो लिखा गया है, पूरी स्टोरी देखिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसदों ने गौतम अडानी मामले पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने मोदी और अडानी के फेस मास्क पहने। राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन सपा और टीएमसी ने प्रदर्शन से दूरी बना ली है। बता दें कि विपक्ष अडानी मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो ये इस खबर का लब्बो-लुआब एक तरह से है कि संसद में क्या हुआ, किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, एक अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद यह भी बताया गया जो कांग्रेस के सहयोगी है समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, उसने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो अडानी इंपैक्ट है वो अब क्षेत्रीय दलों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे इस मामले में कहीं ना कहीं अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, उसका एक अलग राजनीतिक मतलब और मायने निकलता है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। लेकिन संसद भवन में जो हुआ और जिस तरह से ये मुखौटा पहनकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू के तमाम सवालों के बारे में और जवाबों के बारे में एक और वेबसाइट ने छापा है, उसको डिटेल से उसने छापा है कि राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा और इन सांसदों ने जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गौतम अडानी का, उन्होंने जवाब क्या दिया। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रभासाक्षी.com एक वेब पोर्टल है और उसने क्या हेडलाइन बनाई है। उसकी हेडलाइन है, यह एक खास और पुराना रिश्ता है, पीएम मोदी और अडानी का मास्क लगाए नेताओं का राहुल ने किया इंटरव्यू। और इसमें पूरा जवाब और सवाल एक तरह से दिया गया है। आप जब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जब राहुल गांधी ने अडानी और मोदी का मुखौटा पहने सांसदों से उनके रिश्ते का वर्णन करने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब कुछ एक साथ करते हैं, हमारा वर्षों से रिश्ता है। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि संसद की कार्रवाई क्यों रुकी। राहुल गांधी के सवाल के जवाब में जो नकाब पहने हुए लोग थे, जो दो अलग अलग लोगों का जो कि सांसद थे विपक्षी दलों के, उन्होंने कहा कि वह आज गायब है। अमित भाई, यानी यहाँ जिक्र जो हो रहा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है, जिनको आमतौर पर लोग अमित भाई कहकर बुलाते हैं। अमित भाई आज सदन में नहीं आए। अडानी का मुखौटा पहनने वाले सांसद ने पीएम मोदी का मुखौटा पहने अपने सहयोगी को इशारा करते हुए कहा कि मैं जो भी कहता हूं वह करते हैं। अडानी का मुखौटा पहनने वाले सांसद ने पीएम मोदी का मुखौटा पहने अपने सहयोगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं जो भी कहता हूं वह करते हैं। और राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू को एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका जो है वो कांग्रेस निकाल कर सामने लाई है। लेकिन निश्चित तौर पर संसद में जो कुछ हो रहा है और हमने जो आपको टाइटल भी दिखाया उसमें भी देखिए, ये अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं है। इस तरह की चीजें या इस तरह की खबरों को आपके सामने लाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम इसकी गंभीरता को कम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मजाक है, लेकिन हमें और आपको, हम सबको ये सोचना होगा कि हमने भारतीय लोकतंत्र को ले जाकर किस स्तर पर पहुंचा दिया कि जो विरोध प्रदर्शन या जिस तरह का विरोध प्रदर्शन कभी हम जंतर मंतर पर देखा करते थे, रामलीला मैदान पर देखा करते थे, इस तरह के कई विरोध प्रदर्शन को मैंने किया और वो संसद भवन परिसर में करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्षी दलों का ये आरोप है कि सदन के अंदर उन्हें ना तो अडानी का मसला उठाने दिया जा रहा है, न संभल का मसला उठाने दिया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण मसले और मुद्दे होते हैं वो विपक्षी सांसदों को सदन के अंदर नहीं उठाने दिया जा रहा है। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और सरकार
और सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सदस्य सांसद जब चाहते हैं संसद को अपनी मर्जी से चलाते हैं, जब चाहते हैं संसद को अपनी मर्जी से बाधित कर देते हैं और हालत इतनी खराब हो गई है संसदीय लोकतंत्र की कि विपक्षी दलों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगा रहा है हमारे पूरे सिस्टम पे दोस्तों, और इसका जवाब ढूंढने की भी जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोगों को इनके जवाब की जरूरत नहीं है, और जो हम और आप जो अपने मत से इन सरकारों को बनाते हैं, शायद हम लोगों को इन सवालों की अहमियत नहीं पता है। लेकिन हम इस सवाल को बार बार उठाते रहेंगे, लगातार उठाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।